हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स के हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फर्म। एक्स इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹10,000 per month and commission of 10% of net profit before charging any commission. Y is to get a commission of 10% on net profit after charging his commission. Net profit for the year 31st March 2017 before charging any commission was ₹3,30,000। आपको प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का। तो जो क्वेश्चन है उसमें एक्स ने सैलरी ली है ₹10,000 पर मंथ और साथ में एक्स ने क्या लिया है, कमीशन भी लिया है 10%, मगर वो लिया है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और जो वाई है उसको 10% प्रॉफिट मिला है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और जो उसके बाद बचेगा प्रॉफिट वो दोनों पार्टनरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो हम दोनों को 1:1 में बांटेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होगा, जल्दी से देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 12th अकाउंट्स के लिए। तो हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बच्चों, हमें पता है 10,000 रुपये सैलरी मिलनी है एक्स को पर मंथ। तो 12 मंथ, एक मंथ में, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 रुपये तो एक्स को क्या मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स को 10% कमीशन मिल रहा है मगर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग का मतलब सिंपल तरीके से तो हम 3,30,000 का 10% निकालेंगे। 3,30,000 इंटू 10/100 तो 33,000 रुपीज एक्स को क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। यानी एक्स को 1,20,000 रुपये तो सैलरी मिल गई, 33,000 रुपीज क्या मिल गया, कमीशन। तो जो एक्स के पास पैसा चला गया वो कितना चला गया, वो चला गया 1,53,000। ठीक है, 53,000, 1,53,000 रुपये तो एक्स को मिल जाएंगे। इसके बाद बोला हुआ है वाई के लिए। वाई को बोला है कि वाई को कमीशन मिलेगा 10% और नेट प्रॉफिट, पर यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन है। जब भी बिफोर चार्जिंग का केस होता है वो तो सिंपल होता है, और आफ्टर चार्जिंग में जो भी बोला है, जैसे 10% बोला है तो हम, अगर बोला है 10% तो हम क्या करते हैं, अमाउंट इंटू 100 अपॉन। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करेंगे क्या करेंगे, 10% बोला है तो क्या करेंगे, अमाउंट इंटू क्या करेंगे, 10% बोला है ना तो 110/10 कर देंगे। अगर 20% बोला होता तो हम लिख देते अमाउंट इंटू 120 अपॉन जो भी होता, 20% होता तो 20। तो इस हिसाब से यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है तो 33,000 इंटू 110/10 सॉल्व करेंगे। तो जो वाई के पास कमीशन जाएगा वो कितना जाएगा, 30,000 रुपये जाएगा। तो जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, 3,33,000। उसमें से एक्स और वाई के पास कितना पैसा चला गया, एक्स के पास 1,20,000 सैलरी ली गई, 33,000 रुपीज कमीशन चला गया, और वाई के पास 30,000 रुपये कमीशन चला गया। तो टोटल पैसा जो चला गया, उसके बाद बचा कितना पैसा, 1,47,000 रुपीज बचा। और जो एक्स और वाई का रेशियो है वो कितना है, 1:1 है, यानी दोनों को इक्वल बटेगा। तो 1/2 से क्या करेंगे, 1,47,000 को डिवाइड कर देंगे। तो एक्स के पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 73,500, और वाई के पास जो अमाउंट आएगा वो भी 73,500 रुपीज आएगा। चलो अब इसे फॉर्मेट में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन चीजों को प्लेस करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। ठीक है, उसके बाद जो हमारे को प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट 3,30,000 रुपये दिया है। तो फिर हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट 3,30,000 रुपये। उसके बाद जो चीजें हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है, कोई सैलरी दी है, कमीशन दी है, उनको लिखेंगे। तो हमने सैलरी कितनी दी है, एक्स को दी है सैलरी 1,20,000, तो हम लिखेंगे 2x सैलरी 1,20,000। फिर हम लिखेंगे 2x कमीशन, कितना है 10% है तो 3,30,000 का 10% निकालेंगे 33,000। तो यहाँ पे हम सैलरी लिख रहे हैं 1,20,000 और यहाँ पे लिखेंगे हम कमीशन कितना, 33,000। उसके बाद हमने क्या करा, हमने वाई को कमीशन दिया, फिर हम लिखेंगे 2y कमीशन 30,000। फिर टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आया, ये 1,47,000 रुपीज आया। 1,20,000 रुपये सैलरी, 30,000 रुपये कमीशन, तो किसका है, एक्स का, और 30,000 रुपये कमीशन किसका है, वाई का है। कैलकुलेशन मैंने अभी करके दिखा दी। तो टोटल कितना आ गया, 1,47,000 आ गया। तो 3,30,000 से 1,47,000 माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो हमारे पास कितना अमाउंट बच रहा है,
जब हम दोनों को दे देंगे तो जो अमाउंट बचेगा हम उसे इक्वल पार्ट में बांट देंगे, तो एक्स को कितना मिल जाएगा 73,500 और वाई को भी कितना मिल जाएगा 73,500 मिल जाएगा। तो ठीक है, तो एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 73,500 और वाई को भी 73,500। तो ये आपका फॉर्मेट है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है आपका, एक्स एंड वाई आर पार्टनर in the firm. X is get a commission of 10% of net profit before charge any commission. Y is to get a commission of 10% of net profit after charging all commission. Net profit for the year ended 31st March 2017 before charging any commission was rupees 55,000. Find the X and Y commission और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, दोनों को कमीशन दिया गया है 10-10%, मगर डिफरेंस क्या है, जो एक्स को कमीशन दिया है वो 10% दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज यानी कमीशन। जहां भी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज यानी कमीशन होता है यानी वो सिंपल केस है, उसमें जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है उससे 10% निकाल लो। मगर जहां पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग या नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ये स्पेशल केस होता है, तो इसकी कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे दोनों का किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग का भी और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का, फिर हम इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देख लेते हैं। तो हमारे को दे रखा है एक्स टोटल प्रॉफिट कितना है 55,000 और यहाँ पे सिंपल केस है, तो 55,000 में नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में देखो एक्स के लिए क्या बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज यानी कमीशन, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज यानी कमीशन यानी सिंपल केस है। तो 55,000 का 10% निकालेंगे 10/100, तो 55,000 का 10% होता है 5500, 5500। तो एक्स को कितना कमीशन मिलेगा 5500। अब वाई का केस जो है मैंने बोला था स्पेशल केस है, क्योंकि वाई के केस में दो चीजें जोड़ दी। पहले केस में तो एक तो इसमें जोड़ा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और फिर इसमें ऑल कमीशन भी जोड़ा है। तो जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वाई को कमीशन पे वो क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो नेट प्रॉफिट था कितना था 55,000 था, उसमें से जो कमीशन या कोई दिया है किसको, एक्स को, उसे माइनस कर देंगे। तो 55,000 में से 5500 माइनस करेंगे क्योंकि एक्स को दे दिया। तो अब कमीशन कितना, अब प्रॉफिट कितना रह गया 49,500। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो वाई को कमीशन मिलेगा वो एक तो आफ्टर चार्जिंग होगा और ऑल कमीशन होगा। तो क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो हमारे पास जो प्रॉफिट था कितना था 55,000, 55,000 में से हम 5500 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अब टोटल प्रॉफिट कितना बचा 49,500 बचा। मगर आफ्टर कमीशन का जब भी केस आता है तो स्पेशल केस होता है। सिंपल केस में तो 10% बोला तो 10/100 कर देते हैं, 20% बोला तो 20/100 कर देते हैं। मगर जब स्पेशल केस आएगा यानी आफ्टर चार्जिंग का केस आएगा तो 10/110 करेंगे। क्या करेंगे 10/110, यानी डिनोमिनेटर पे 100 से ना डिवाइड करके जितनी भी कमीशन बोली गई है उससे ऐड कर देंगे, यानी 100 पे 10 यानी 110 हो गया। अगर बोला जाता आफ्टर चार्जिंग का 20% तो 10 यानी 10/120 कर देते। याद रखना आफ्टर चार्जिंग का केस स्पेशल केस होता है, इसमें डिनोमिनेटर जो है सिंपल 100 से डिवाइड नहीं करा जाता, जितना बोला जाता है उससे ही करा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम यहाँ करेंगे 10/110 सॉल्व करेंगे। 49,500 को 10/110 से सॉल्व करेंगे तो आएगा 4500, यानी जो वाई को कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 4500 और एक्स को कमीशन कितना मिला 5500। समझ आया। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन के केस में क्या, जो भी प्रॉफिट दे रखा है उससे एक्स को जो भी दिया, कमीशन दिया तो कमीशन माइनस करेंगे, सैलरी भी दी होती है तो सैलरी माइनस करते, फिर जो बचेगा उसको 10/110, 10% तो यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 110 से डिवाइड करते हैं, ये स्पेशल केस है। अब जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था 55,000, उसमें से 5500 एक्स को दे दिया और 4500 हमने वाई को दे दिया, तो टोटल हमने कितना दे दिया, ये टोटल हमने 10,000 दे दिया। तो यानी 55,000 में से 10,000 देंगे तो कितना बचेगा 45,000। और यहाँ पे कोई रेशियो तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, देख लो क्वेश्चन में एक्स और वाई के लिए कोई भी रेशियो नहीं दिया है। जब भी कोई रेशियो गिवन ना हो तो हम रेशियो क्या मानते हैं 1:1, यानी इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। तो 45,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी 45 × 1/2, तो एक्स को कितना दे देंगे
22,500 और वाई को भी कितना देंगे 22,500, यानी एक्स का प्रॉफिट होगा वाई 22,500, वाई का प्रॉफिट भी होगा 22,500, एक्स की कमीशन होगी 5500 और वाई की कमीशन होगी 4500। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फॉर्मेट पे डालना सीखेंगे, प्लेस करेंगे कैसे होता है, देखिए मेरे साथ। पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। टोटल प्रॉफिट हमारे पे कितना आया 55,000, कितना आया 55,000, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 55,000, क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 55,000। क्लियर है यहाँ तक? हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। फिर हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज 55,000, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा कितना था हमारे को 55,000 रुपीज दे रखा था क्वेश्चन में, तो हम प्रॉफिट लिख देंगे 55,000 रुपीज। उसके बाद हमें पता है एक्स को जो कमीशन मिला वो कितना मिला 10% मिला, तो 55,000 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5,500 रुपीज। फिर हम क्या करेंगे वाई का कमीशन निकालेंगे, और वाई का कमीशन में क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि वाई का कमीशन क्या है ऑल कमीशन के बाद है, तो हम 55,000 में से पहले 5,500 को माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 55,000 में से 5,500 माइनस करेंगे, फिर कितना बचेगा 45,500, फिर इसका 10% निकालेंगे स्पेशल केस है, तो 10/110, तो जो वाई का कमीशन आएगा वो कितना आ जाएगा 4,500 रुपीज आ जाएगा। तो वाई का कमीशन कितना लिख देंगे 4,500। एक्स और वाई दोनों का कमीशन अगर 55,000 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45,000, क्योंकि ठीक है, और 45,000 को क्या करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल शेयर में, तो एक्स को आ जाएगा 22,500 और वाई का आ जाएगा 22,500। तो समझ आया? तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम क्रेडिट साइड में डालते हैं, और जो भी हमने खर्चे करे होते हैं, कोई कमीशन दिया है, कोई सैलरी दी है, ठीक है, या हमने कोई और डिस्काउंट दिए हैं, तो उन सबको हम कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में। बाकी उसके बाद जो भी पैसा बैलेंस बच जाता है डेबिट साइड में, उस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनरों को, अगर कोई गिवन रेशियो है तो उस रेशियो में बांट देते हैं, नहीं तो इक्वल रेशियो में हाफ हाफ दोनों को बांट देते हैं। क्लियर है? तो एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं सारे डेबिट साइड में आते हैं, और प्रॉफिट जो आता है, जैसे अगर कहीं से कोई इनको इंटरेस्ट रिसीव हुआ होता तो यहाँ पर आता, पर अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे करा है कैपिटल के ऊपर पार्टनर को, तो कहाँ आएगा डेबिट साइड में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आलोक एंड आकाश आर पार्टनर in MS Mega Enterprises. They admit Ashish as a partner 1st April 2017. They agreed to value goodwill at 3-year purchase by super profit method, for which they decided to take average of last 5-year profit. The profit for last 5 year were 31st March 2013 को 2 लाख रुपए, जिसमें इंक्लूड है गेन 25,000 का फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है 2013 में, जिसमें 25,000 रुपए फिक्स एसेट का मिला है, यानी 1,75,000 है। 31 मार्च 2014 को 1,70,000 रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें एक लॉस है 50,000 रुपए का एबनॉर्मल। फिर 2015 में 2,10,000 का प्रॉफिट है, 2016 में 2,30,000 का, 2017 में 2,50,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड जो फर्म की है वो है 15 लाख रुपए, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बिजनेस में मिलता है, जो इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, वो 10% है। आपको निकालनी है गुडविल। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो हमारे को दे रखे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे किसको, एवरेज प्रॉफिट को। देखो कैसे होगा एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखा है 2013 में कितना है 2 लाख, जिसमें हमारे को क्या आया है, क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट कितने का 25,000, तो जो प्रॉफिट होगा उसे माइनस कर देंगे। याद करना, जो भी हमें प्रॉफिट आएगा उसे क्या करेंगे माइनस। तो हमारे को जो प्रॉफिट आया 2013 में आएगा 1,75,000, प्रॉफिट हमेशा माइनस करेंगे और लॉस हमेशा प्लस करेंगे। 2014 में जो हमारे को लॉस आया वो कितना आया 50,000, लॉस को प्लस कर देंगे। तो लॉस को प्लस करने के बाद 2014 का जो हमारा प्रॉफिट आएगा 2,20,000, 1,70,000 में 50 जोड़ा 2,20,000। फिर 2015 में जो हमारे को प्रॉफिट आया 2,10,000, 2016 में 2,30,000, 2017 में 2,50,000। तो टोटल जो प्रॉफिट आया वो कितना आया 10,85,000। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि गेन, तो गेन को हमेशा प्रॉफिट से माइनस करेंगे, और जब भी लॉस बोलेंगे तो उसको लॉस को हमेशा प्रॉफिट में प्लस करेंगे। यानी अबनॉर्मल लॉस ऑलवेज प्लस और अबनॉर्मल गेन ऑलवेज माइनस, क्योंकि एबनॉर्मल है। सेल रोज रोज तो नहीं करोगे ना एसेट की, तो इसलिए ऐसे ही रोज रोज तुम्हारे को कोई लॉस भी नहीं होगा, कोई थेफ्ट या फायर
रोज रोज तो नहीं होती। तो जो भी लॉस होता है उन्हें प्लस करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उन्हें माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया वो कितना है, 10,85,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 10,85,000। कितने साल का है, 5 साल का, 2013, 14, 15, 16, 17। तो टोटल कितने हैं, 5 ईयर। तो 10,85,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हर साल का आएगा 2,17,000। यानी एवरेज प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर कितना है, 2,17,000। क्लियर है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है कि हमारे को क्या निकालना है, हमें गुडविल निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता ही है कि क्या होता है भाई नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 15 लाख, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/100 से। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दिया मैंने। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू क्या होगा, 10/100। 1,50,000 इंटू 10/100। तो हमारा नॉर्मल जो प्रॉफिट आएगा वो 1,50,000 रुपये आ जाएगा। और जबकि एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 2,17,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो मेरा 2,17,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 67,000। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना है, 67,000। और गुडविल निकालनी है। गुडविल कितने साल के लिए बोली है इन्होंने, कि गुडविल कितने ईयर के लिए बोली है, बोला है ना कि भाई आपको गुडविल निकालनी है और कितने ईयर ऑफ परचेज है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। गुडविल की वैल्यू कितनी निकालनी है, 3 ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है 3 साल की। तो हमारे को 1 साल का सुपर प्रॉफिट तो निकल गया ना हमारा 67,000। तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, 367 इंटू 3। अगर हमारे को 2 ईयर परचेज लिखा होता था 2, तो जो हमारा गुडविल आएगा वो आ जाएगा 2,01,000 रुपए। समझ आया। कैसे निकालेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसमें एबनॉर्मल जो प्रॉफिट होगा उसे माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे, उसके बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर जितने साल का प्रॉफिट है उसे टोटल करा और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो उससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। और सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें 3 ईयर परचेज निकालनी है। तो हमने क्या करा, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 67,000 रुपीज हमारा आंसर आया। और उसको हमने 3 ईयर से क्या करा, माइनस करा। तो 2,01,000 रुपए हमारे पास गुडविल आ गई। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज 1,50,000। टोटल टेंजेबल एसेट, यानी टोटल एसेट ऑफ द फर्म 1,40,000 एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 4 लाख। If the same type of business, the normal rate of return is 10% capital employed. Calculate the value of goodwill by the capitalization of super profit method. अब की बार भी आपको क्या करना है, गुडविल निकाल लिए, मगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लिए। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वो 1,50,000 है फर्म का। एसेट फर्म की कितनी है, 14 लाख रुपए है। लाइबिलिटी 4 लाख रुपए है। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दी हुई है कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो दी है हमें एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट कितनी देर की है, 14 लाख रुपए, और लाइबिलिटी कितनी देर की है, 4 लाख रुपए। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल जाएगी, 10 लाख। जब हम 14 लाख से 4 लाख को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगी, 10 लाख रुपए निकल जाएगी। क्लियर हो गया। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होती है, इसीलिए हमने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने बता दिया, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी निकालेंगे करेंगे तो जो आएगा आंसर वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी ROI। और वो कितना देर का है यहाँ पे, 10%। तो 10 लाख का 10% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 1 लाख रुपए। और जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और देखो क्वेश्चन में हमारे को एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,50,000। और अभी हमने जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है वो कितना निकाला है, 1 लाख रुपए। कैसे निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई।
और कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला, 1 लाख। तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया, 50,000 रुपये। और फिर निकालना है क्या है हमारे को, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन में बोला है ना कि गुडविल निकालना है किससे, बाय द कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यार देखना यहाँ पे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो इसमें ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया जाता, इसमें सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, 50,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10। तो हमारा 5 लाख रुपए गुडविल निकल जाएगा। जब भी हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया जाता, वहाँ पे फॉर्मूला लगता है गुडविल निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे हमारा जो गुडविल निकल के आया कितना निकला, 5 लाख रुपीज निकला। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए क्लास 12 की कंप्लीट मटेरियल बना पाए। तीनों ही बुक की जो अकाउंट्स की बुक है उसके आपको कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें।